नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था पिछली क्लास में अभिप्रेरक अभिप्रेरणा का। और पिछली क्लास में हमने अभिप्रेरक अभिप्रेरणा के संप्रत्यय के बारे में परिचर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभिप्रेरणा की जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथियों, अभिप्रेरणा की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम एक छोटे से फार्मूले के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोटिव, अभिप्रेरणा कोई भी हो उसके हमेशा 3 सोपान होते हैं, 3 पायदान होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला नीड, जिसका मतलब होता है आवश्यकता। दूसरा ड्राइव, जिसका मतलब होता है चालक। और तीसरा होता है इंसेंटिव, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन। इसको हम दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं। साथियों, अभिप्रेरणा कोई भी हो वो हमेशा एक चक्र के रूप में कार्य करती है। याद रखना, अभिप्रेरणा हमेशा एक चक्र के रूप में काम करती है। साथियों, इस चक्र के 3 पायदान होते हैं। इन 3 पायदानों में पहला पायदान होता है नीड, जिसका मतलब हम पढ़ चुके हैं आवश्यकता। दूसरा होता है ड्राइव, जिसका मतलब चालक। चालक को हम लोग प्रणोद भी कहते हैं, चालक को हम लोग प्रेरक भी कहते हैं, चालक को हम लोग अंतर्नोद भी कहते हैं। और तीसरा इसका जो पायदान होता है साथियों वो इंसेंटिव होता है। और इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन होता है। इस प्रकार से कोई भी अभिप्रेरणा एक निश्चित चक्र के रूप में काम करती है, जिसके 3 सोपान होते हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पायदान जो इसका है वो इसकी नीड है, यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवश्यकता की। आवश्यकता क्या होती है? किसी भी प्राणी को, जब किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की कमी या अधिकता महसूस होती है, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की कमी या अधिकता महसूस होती है तो यह उसकी आवश्यकता कहलाती है। अगर कोई प्राणी किसी की अधिकता महसूस करता है, किसी की कमी महसूस करता है, तो यह उस प्राणी की आवश्यकता होती है। हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। साथियों, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को जब ऊर्जा की कमी महसूस होती है तब हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जब भी हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारी आवश्यकता क्या हो जाती है? भोजन। इसी प्रकार से साथियों, दूसरा है ड्राइव यानी चालक। चालक क्या होता है? जब प्राणी को कोई आवश्यकता महसूस होती है, प्राणी को जब कोई आवश्यकता महसूस होती है, जैसे यहां इसको भोजन की आवश्यकता महसूस हुई, तो उस आवश्यकता के महसूस होने से उसमें एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है। उसमें एक विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे भोजन की आवश्यकता महसूस हुई तो भूख तनाव के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसको हम एक और अपने सामान्य रूप से समझते हैं। आपने खुद ने भी महसूस किया होगा और हम लोग परिचर्चाएं करते रहते हैं, लोगों से सुनते रहते हैं। लोग कहते हैं जब भूख लगती है तो आदमी तनावग्रस्त हो जाता है। भोजन की जब उसको भूख लगती है, वो कहता है ना, बोले पेट में मरोड़े चल रहे हैं, रहा नहीं जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आदमी तनावग्रस्त हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन की आवश्यकता से उसमें भूख रूपी तनाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब
यहां नीड हो गई, यहां चालक यानी प्रेरक हो गया, और उसके बाद में तीसरा है प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इंसेंटिव की बात करें तो व्यक्ति में आवश्यकता हुई भोजन की, आवश्यकता के कारण उसमें तनाव उत्पन्न हुआ यानी चालक। अब व्यक्ति को जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, यानी व्यक्ति में जब तनाव उत्पन्न हो जाता है यानी उसमें वो चालक पैदा हो जाता है, तो उस चालक को समाप्त करने के लिए उसे कोई वस्तु लेनी पड़ती है या कोई क्रिया करनी पड़ती है। ये वस्तु क्या लेगा? भोजन खाना। तो जब व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता महसूस हुई, उसमें भूख के रूप में तनाव उत्पन्न हुआ, तो इस तनाव यानी इस चालक को समाप्त करने के लिए उसे क्रिया करनी पड़ी, उसे कोई वस्तु लेनी पड़ी। वो वस्तु क्या होती है? वो वस्तु भोजन होती है। यानी भूख रूपी चालक को समाप्त करने के लिए प्राणी को भोजन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा इस एक चक्र के रूप में कार्य करती है। अब हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक बार फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साथियों, हम लोग अभिप्रेरक और अभिप्रेरणा के इस टॉपिक के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा अभिप्रेरणा क्या होती है और अभिप्रेरक क्या होता है। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अभिप्रेरणा की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। साथियों, समझने वाली बात है कि कोई भी अभिप्रेरणा जो होती है वो एक निश्चित चक्र के रूप में काम करती है। कोई भी अभिप्रेरणा एक निश्चित चक्र के रूप में कार्य करती है, और इस चक्र के 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान आवश्यकता, जिसको हम अंग्रेजी में नीड कहते हैं। दूसरा सोपान चालक, जिसको हम कहते हैं ड्राइव। इसके अन्य नाम प्रणोद, प्रेरक और अंतर्नोद भी होता है। और साथ ही इसका तीसरा सोपान होता है प्रोत्साहन, जिसको हम इंसेंटिव भी कहते हैं। या एक फार्मूले के रूप में समझे तो मोटिव का मतलब होता है नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव, यानी अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। साथियों, अब हमें यह समझना है कि प्राणी की आवश्यकता क्या होती है। जब प्राणी को किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता महसूस होती है, किसी भी प्रकार की, तो यह उसकी आवश्यकता होती है। अब इसको हम समझें तो हमारे शरीर में कोशिकाएं जो हैं उनको हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं ऊर्जावान होती है तभी हमारा शरीर कार्य करता है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को जब ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो प्राणी को यानी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी तो हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो साथियों, एक प्राणी का जो नीड है, एक प्राणी की जो आवश्यकता है वो हुई भोजन। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे सोपान की। दूसरा सोपान है चालक। चालक का मतलब क्या है? साथियों, जब किसी प्राणी को किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है, जैसे भोजन की आवश्यकता महसूस हुई है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है तो उसमें भूख रूपी तनाव उत्पन्न हो जाता है। भूख लगने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है। यह भूख रूपी तनाव होता है। तो यह तनाव जो है वो साथियों चालक होता है। भोजन की आवश्यकता महसूस हुई, उस आवश्यकता के कारण भूख रूपी तनाव उत्पन्न हुआ, जिसको हम चालक कहते हैं। तीसरा और अंतिम चरण होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब क्या है साथियों? जब प्राणी में कोई चालक पैदा हो जाता है, यानी इस भोजन की आवश्यकता के कारण उसमें भूख रूपी तनाव यानी ये चालक जो है ये पैदा हुआ, तो उसको समाप्त करने के लिए यानी उस चालक को समाप्त करने के लिए कोई वस्तु लेनी पड़ती है या क्रिया करनी पड़ती है। इसको समझें तो प्राणी में आवश्यकता हुई भोजन की, उसमें तनाव यानी चालक हुआ भूख, और उस भूख को समाप्त करने के लिए, उस चालक को समाप्त करने के लिए प्राणी को भोजन खाना पड़ता है, भोजन खाने की क्रिया करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा जो होती है वो एक निश्चित चक्र में इन 3 सोपानों के अंतर्गत कार्य करती है। यह अभिप्रेरणा की कार्यप्रणाली होती है। अब साथियों, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ें उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है
उससे संबंधित एक छोटी सी बात आपको मैं बताता हूं। साथियों, हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है, आपने देखा होगा कि एक लड़का जो होता है वो हमेशा अपनी माँ से प्रेम ज्यादा करता है, और एक लड़की जो होती है साथियों वो अपनी पिता से प्रेम करती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक विद्वान हुए हैं फ्रायड। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने कहा है कि बालक और बालिका, जो बालक है उसमें एक विशेष प्रकार की जो ग्रंथि है उसका विकास होता है, जिसको ओडिपस ग्रंथि कहते हैं। बालक में ओडिपस ग्रंथि का विकास होता है। इस ओडिपस ग्रंथि को मातृ ग्रंथि भी कहते हैं साथियों। इस ओडिपस ग्रंथि के विकास के कारण, बालक में ओडिपस ग्रंथि के विकास के कारण बालक मां से प्रेम करता है। और इसी प्रकार से साथियों, जो लड़की है उस लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, जिसको पितृ ग्रंथि भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रा ग्रंथि के विकास के कारण से बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। ये मैंने महत्वपूर्ण बात, एक्स्ट्रा बात आपको बताई है। इस प्रकार से हमारी अभिप्रेरणा की कार्यप्रणाली समाप्त होती है। अब हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं। उससे पहले साथियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।